अभी तक आप लोग ये जान चुके होंगे कि एनटीए ने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का प्रोविजनल आंसर की और ओएमआर सीट रिलीज़ कर दिया है। इसी से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेरीज़ हैं, कुछ डाउट है लोगों को, कुछ दिक्कत आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में शॉर्ट में आपको बतलाएंगे कि जो आंसर, यदि आपको कोई चैलेंज करना है आंसर की में या ओएमआर सीट में कोई चैलेंज करना है तो उसको हम लोग कैसे चैलेंज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। सबसे पहले यदि कुछ प्रॉब्लम की बात करें तो एक जो जनरल प्रॉब्लम कुछ लोगों को आ रही है वो है लॉगिन करने में। कुछ लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है या पहली बार लॉगिन हो रहा है उसके बाद लॉगिन नहीं हो पा रहा है, और कुछ लोगों को आंसर की दिख रहा है तो ओएमआर सीट नहीं दिख रहा है, ओएमआर सीट दिख रहा है तो आंसर की नहीं दिख रहा है। दूसरा है कि कुछ ड्रॉप क्वेश्चन के बारे में भी क्वेश्चन है कि ये होता क्या है और जो ड्रॉप हो गया उसके नंबर का क्या होगा। इसी तरह से कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ काम का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कुछ लॉगिन का प्रॉब्लम है लोगों को कि ओएमआर सीट नहीं दिख रहा है या फिर आंसर की नहीं दिख रहा है। तो वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि लॉगिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड आता है उसमें नीचे में आपको आंसर की और फिर ओएमआर सीट का ऑप्शन दिखला रहा है, व्यू एंड चैलेंज आंसर की, और नीचे में आ रहा है व्यू एंड चैलेंज ओएमआर सीट। दोनों में से भी किसी एक पर भी जब आप क्लिक कर दे रहे हैं और वो ओपन हो जा रहा है, उसके बाद एक्चुअली वो फिर बैक नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने ओएमआर सीट पर क्लिक किया है तो फिर आप चाहते हैं कि हम बैक होकर आंसर की देख लें, तो वो बैक नहीं हो पा रहा है। तो लोग क्या करते हैं ना कि वो ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं और फिर दोबारा लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने चूँकि ब्राउज़र को बिना लॉग आउट हुए क्लोज़ कर दिया है, तो आपने तो उसको क्लोज़ कर दिया लेकिन एनटीए के सर्वर पर आप अभी भी लॉगिन हैं। इसलिए जब आप दोबारा लॉगिन करने जा रहे हैं तो वो जहाँ मांगता है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ, वो पेज ही नहीं आ रहा है, वहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, 5 से 10 मिनट तक आप वेट करें। सर्वर एनटीए के सर्वर से जब आइडल होने के बाद खुद ही वो सर्वर आपको लॉग आउट कर देगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। एक बार आपने यदि ओएमआर सीट देख लिया है तो दूसरी बार आप आंसर की देख सकते हैं, या फिर आप आंसर की को, ये ओएमआर सीट को डायरेक्ट ना खोलें, उस पर राइट क्लिक करके अलग विंडो में खोल लें और पहले वाले विंडो में आप आंसर की खोल लें। तो ऐसा करेंगे तो दोनों एक साथ खुल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि लॉगिन नहीं हो रहा तो 5 मिनट वेट करिए, 5 से 10 मिनट बहुत हो गया, दोबारा लॉगिन करेंगे, वो लॉगिन हो जाएगा, आपको सब कुछ शो करेगा। दूसरी जो क्वेश्चन है लोगों का, वो कुछ ड्रॉप क्वेश्चन के बारे में है। तो सबसे पहले हम बतला देना चाह रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है कि ड्रॉप क्वेश्चन क्या है, और कुछ ड्रॉप क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस भी आ रहा है अलग अलग क्वेश्चन सेट में। तो सबसे पहले हम बतला दे रहे हैं कि ड्रॉप क्वेश्चन वो होता है कि जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं कुछ एरर था, किसी भी तरह का एरर कि इसका सही आंसर देना पॉसिबल नहीं था। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को ना ड्रॉप कर दिया जाता है, मतलब ये क्वेश्चन को अब हम नहीं मान रहे हैं, और तो उसके नंबर का क्या होगा, तो उसका नंबर सारे कैंडिडेट्स को दे दिया जाता है, भले ही किसी भी कैंडिडेट ने किसी भी ऑप्शन पर टिक क्यों ना किया हो। जो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया उसका आंसर सबको मिल जाएगा, उसका नंबर सबको मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आ रही है कि एक चीज़ हम बतला दे रहे हैं इसमें कि किसी क्वेश्चन सेट में एक नंबर, जैसे क्वेश्चन था वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 6 का प्लेस वैल्यू था और फेस वैल्यू था, वो क्वेश्चन गलत था, पहले से ही तय था कि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप हुआ भी है। लेकिन कुछ दूसरे सेट्स में क्या हो रहा है कि किसी और क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, और ये जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन है इसको ड्रॉप नहीं किया गया है, बल्कि इसका आंसर दिया गया है आंसर की में। तो बहुत लोग इसमें क्या सोचते हैं ना कि कोई ना कोई तो क्लेम कर ही देगा, जो क्लेम करेगा तो सही होगा, तो सबके लिए सही हो जाएगा। जनरली ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रही है ऐसी, इसका कुछ प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ऐसी रही है कि जिसने क्लेम किया उसका सही हो गया और जिसने क्लेम नहीं किया उसका सही नहीं हुआ। तो मेरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सजेशन है आपको कि आप दूसरे का वेट ना करें। आपको यदि आपके सेट में जो आपको आंसर की दिख रहा है उसमें जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है, आप सारे क्वेश्चन को क्लेम करें। आप किसी और के इंतजार में ना रहें कि वो कर ही देगा तो सबका सही हो जाएगा। और ख़ासकर वैसे कैंडिडेट्स जिनको नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, उनको लगता है कि हम सिलेक्शन के रेस में हैं, वो तो निश्चित रूप से हर एक क्वेश्चन को जहाँ जहाँ डाउट है वो निश्चित रूप से उसको क्लेम करें। आप दूसरे के इंतजार में न रहें कि दूसरा क्लेम कर देगा सही हो जाएगा तो मेरा भी सही हो जाएगा। फ़ायदा इससे कुछ होने को है नहीं, लेकिन हो सकता है कि यदि सही नहीं हो तो एक एक नंबर जो है सो मायने रखता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यदि आपके सेट में यदि कोई दिक्कत दिख रही है, आप उसको निश्चित रूप से क्लेम करें, मेरा सजेशन यही है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, हम बतला दे रहे हैं
कि ये आंसर की और OMR सीट बहुत लंबे समय तक वेबसाइट पर रहने जाने को नहीं है। इसका लास्ट डेट 15 फरवरी दिया हुआ है, मतलब मुश्किल से 3 दिन इन्होंने टाइम दिया है। आप 15 फरवरी तक ही अपने OMR सीट और आंसर की को देख सकते हैं और 15 फरवरी तक ही जो चैलेंज करना है या क्लेम करना है वो आप कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कुछ चार्ज है, जो आप क्लेम करेंगे या जो आप चैलेंज करेंगे, OMR सीट हो या फिर आंसर की हो, आप दोनों को चैलेंज कर सकते हैं। यदि दोनों में अलग अलग कुछ आपको गलती नज़र आ रही है तो इसका चार्ज है। OMR सीट में जो रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड हैं, जो आप देख पा रहे हैं, उसमें यदि किसी में भी कोई दिक्कत है, एक में हो या ज़्यादा में हो, तो आप हर एक रिस्पॉन्स पर क्लेम कर सकते हैं। और पर रिस्पॉन्स क्लेम का जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपया पर क्लेम। उसी तरह जो आंसर की है उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, उस पर क्वेश्चन का जो क्लेम चार्ज है वो 200 रुपीज़ है, 200 रुपया पर क्वेश्चन लगेगा। यदि आप 5 क्वेश्चन को क्लेम कर रहे हैं तो 1000 आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर बतला दे रहे हैं कि ये जो फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी भी कंडीशन में आपको रिफ़ंड नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों ने कहा भी था मुझे पिछले साल भी और इस साल भी, पूछते भी हैं कि यदि हमारा क्लेम सही हो गया तो क्या ये फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि फ़ी रिफ़ंड हो जाता है क्लेम सही होने पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्लेम हो, चैलेंज हो, ये जो भी है, यदि ये एक्सेप्ट भी हो जाता है, यदि आपका क्लेम सही भी पाया जाता है, फिर भी ये फ़ी आपका किसी भी कंडीशन में रिफ़ंड होने को नहीं है। जो नोटिस आई है उसमें लिखा भी हुआ है कि ये फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है। दूसरी बात कि जब आप क्लेम करेंगे तो एक बात निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि आप मल्टीपल क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब मल्टीपल टाइम क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बार आपने 4 क्वेश्चन को क्लेम कर दिया, फ़ी भी सबमिट कर दिया और उसके बाद आपको लगा कि नहीं 2 क्वेश्चन हमको और क्लेम करना है, तो आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी क्लेम करना है आप थोड़ा सा टाइम लीजिए शांति से, और जितने क्वेश्चंस हैं सबको ध्यान से देखकर एक सेट बनाइए कि हाँ इतने क्वेश्चन को हमें क्लेम करना है। आप उसको क्लेम कीजिए, कैसे क्लेम करना है वो हम लास्ट में बतला देंगे, और आप फीस सबमिट कीजिए। एक बार फीस सबमिट हो गया तो फिर आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे, और बिना फीस सबमिट किए हुए आपका क्लेम एक्सेप्ट भी नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है कि ड्रॉप क्वेश्चन नंबर 12 ये हमने बतला दिया। और दूसरी बात है कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो आंसर किया है ये प्रोविज़नल है। क्लेम करने के बाद जो भी क्लेम उसके पास जाएगा NTA के पास, उसकी उनकी एक्सपर्ट की टीम है वो उसको एनालाइज करेंगी, और एनालाइज करने के बाद फाइनल आंसर की बनेगा। फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड जो रिजल्ट होता है जिसमें लिखा रहता है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड और कितने नंबर्स हैं, जिसको स्कोर कार्ड भी कहते हैं, वो रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें, इसमें लिखा हुआ है कि सेपरेट कम्युनिकेशन, जिसने भी क्लेम किया है उसको अलग से ये बिल्कुल नहीं बतलाया जाएगा कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी आंसर, जो भी आपका क्लेम किया है और उनका एक्सपर्ट जो भी फाइनलाइज करेगा वही उनका फाइनल डिसीजन होगा, और उसी के बेस पर फाइनल आंसर की और फाइनल स्कोर कार्ड जो क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड वाला आता है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेपरेटली सबको नहीं बतलाया जाएगा कि आपने जो क्लेम किया था उसका क्या हुआ, ये उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने दे दी। इसके अलावा भी यदि कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, उसको भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि क्लेम करना कैसे है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब आप क्लेम पर या व्यू वाला होता है ना, OMR सीट हो या आंसर की, जब आप सब क्लिक करेंगे तो आंसर की का फुल लिस्ट खुल जाता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आते हैं लाइन से। सब्जेक्ट पहले लिखा रहता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, और फिर जो NTA ने आंसर दिया है 1 2 3 4 चारों में से कौन सा आंसर सही था वो उसका नंबर लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन ड्रॉप है वो पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन ड्रॉप, वो उसके आगे ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है। यदि आप उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसी रो में आगे बढ़ने पर लास्ट में आपके सामने 4 बॉक्सेज हैं। 4 बॉक्स के आगे बगल में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और उसके आगे एक नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ है। यदि आपको लगता है कि NTA ने किसी क्वेश्चन का आंसर 2 लिखा है, सेकंड ऑप्शन, और आपको लगता है कि नहीं हमने 3 किया था और इसका 3 ही सही होना चाहिए था, तो आप रिकॉर्डेड में जो आपको क्लेम करना है उस पर 3 वाले बॉक्स पर आप क्लिक कीजिए, वो आपका सेव हो गया उसमें। यदि आपको लगता है कि नहीं जो NTA ने आंसर दिया है, जो ऑप्शन दिया है वो तो सही नहीं ही है, और जो 4 ऑप्शन है उसमें भी कोई सही नहीं है, इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप नन ऑफ दीज पर क्लिक करेंगे। जो सबसे लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन के लास्ट में, सब उस रो में सबसे लास्ट में आप उस पर क्लिक करेंगे, और जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप सब पर क्लिक कर दें। 1 2 4 5 जितने भी क्वेश्चन पर आपको क्लेम करना हो आप सब पर क्लिक करेंगे, और लास्ट में सबमिट करने के पहले एक आता है उसमें चूज़ फाइल, एक फ़ाइल चूज़ करने के लिए बोल रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि आप चाहें
वैसे ये मैंडेटरी शायद नहीं है, क्योंकि हमने ट्राई किया था तो उसके बिना फाइल अपलोड किए हुए भी मेनू आगे बढ़ रहा था, मतलब पेज आगे जा रहा था। तो शायद ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपने जो क्लेम किया है उसके सपोर्ट में आप कुछ डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट भी PDF फाइल बनाकर आप उसमें अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, वो शो करेगा कि इतना इतना आपने क्लेम किया है और टोटल फ़ी इतना है। उसके बाद आप उसको पे कीजिए। पे करने के बाद आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर जो फर्दर जो प्रोसेस होना है सो होगा। तो यही, और ये काम आंसर की और OMR शीट दोनों में आप कर सकते हैं। यदि आपको सिर्फ आंसर की में प्रॉब्लम है, आप वो क्लेम कीजिए। सिर्फ OMR शीट में कहीं कोई दिक्कत है, आप वो क्लेम कीजिए। आपको दोनों में प्रॉब्लम है तो आप दोनों में क्लेम कर सकते हैं। जितना फ़ी है दोनों का अलग अलग आपको पे करना पड़ेगा। और ये फ़ी हम एक बार बता चुके हैं, किसी भी हाल में ये फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा आपको। तो इतनी सारी जानकारी थी, ये हमने आपको दे दी है। यदि इसके अलावा भी कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।